कितनी गुंडा कर दी दो। नहीं वो लूटेंगे हम लोगों को और आप बोलेंगे मैं घर से नहीं, उसको निकाल दो ना। नहीं अब बात नहीं होगी। नहीं ऐसे माफिया को आप नहीं नमस्ते नहीं आप गुंडा नहीं मुझे मत छेड़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बड़ा माफिया चला है ये हराम खोर इनको अकल ही नहीं कर पाएंगे आप। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जिंदाबाद बोल दो बबलो सर अरे कैसे मैं जाऊं? 15,000 एक ही दिन में खाया उसने बच्ची का। ये हराम खोरों को मैं इधर बैठने दूंगा। साला ऑल यार क्या करे साला कैसे नहीं को क्या लगेगा। और यार सुन तो लो, इसके पास हॉस्टल है नदीम सा योड़न से क्या चीज नदीम गुंडा उसके बाद लगा बोल रहा तो इधर नहीं ये गलत। देखो इस तरीके से हम नहीं रुकेंगे। आप ना देखो आप नहीं आज मुझे जाना ना मैं कहा बोलो आप कुछ नहीं कर सकते। एसडीएम साहब आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते बताओ 15,000 बच्ची का क्यों लिया? बताओ क्या कार्रवाई करोगे आप लोग? ये है पर्ची। जब हमारा प्रोग्राम आज का था तो कल का पूरी डिस्ट्रिक्ट नदीम मेमोरियल नर्सिंग होम यही अल्ट्रासाउंड यही टेस्ट एक ही दिन में होते हैं, लेकिन मजबूर किया जाता है नदीम मेमोरियल के लिए। 15,000 कहाँ से भरेगा ये? हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया मतलब कौन दिया दोबारा दोनों टेस्ट मौजूद है मेरे पास, दोनों टेस्ट मौजूद है। फर्स्ट वाइड टेस्ट एक ही दिन के तिम्मई टेस्ट कर रहे हैं तिम्मई कर रहे हैं 15,000 इससे लिया। 11 महीने की बच्ची है। और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने टेस्ट करे वहाँ लेने की नहीं हम जाए ऐसे हमें को कैसे नहीं हम जाएंगे। अरे सोनपुर से बात लो हमारी बातें कौन सुनेगा? उनकी बातें आप कुछ देखो ना आपका एसएसपी ना पुलिस कुछ कर पा रही है ना एडमिनिस्ट्रेशन। आपने बिला वजह जो एफआईआर काटी है और उसके बाद जो कत्ल हुए हैं आप आवाज को दबा रहे। मैंने आपको जो करना है मुझे करो ना प्लीज मैं आपकी बात से हर बात आप कुछ नहीं कर पाए। मैंने आपको टाइम दिया नहीं कर पाए। आपका फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। आप देखिए ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है, यहाँ लोगों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, यहाँ पे तानाशाही है। मत करिए मत। आप सुबह से लेकर आप कई सालों से मेरी आवाम को परेशान कर रहे हैं और हमारे गुस्से को कह रहे हैं जाहिलियत है ये जाहिलियत है। 20 मिनट सुन लो अब सुन लो बनवाएंगे 12 लाख आवाम रहबरों से चलती है। दावे के साथ बता रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी,
मैं जानता हूं कि इतनी आवाम की रहबरी कैसे की जा सकती है। मुझसे बेहतर न एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, न पुलिस के ऑफिसर चला सकते हैं। आप सिर्फ गुंडागर्दी से मजलूम को दबा सकते हो। मैं आवाम के दिलों पे राज करता हूं और आवाम की बेहतरी के लिए उनकी जिंदगियां बेहतर बनाने का काम भी कर सकता हूं। उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं जो सिस्टम में बैठकर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज फैसला आखिरी, मैंने आपको वक्त दिया। आपने एक एमएलए पे बिना स्पीकर को पूछे कानून का उल्लंघन करके एफआईआर दिया। चाहे मैं अगर बीजेपी के साथ ताल्लुकात मेरे नहीं है, इसका मतलब नहीं है मोदी अमित शाह के कहने पर तुम किसी को भी दबोच दो, किसी को भी आतंकवादियों का साथी बता दो। बात वो नहीं है। बहुत हो गया तमाशा। इस मुल्क के अंदर जीना बहाल हो गया है। इंसानों की मौतों का कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। बड़े आदमी को गोली भी मार दे तो सवाल होते हैं। एक गरीब की मौत के घाट उतार दिए जाए तो कोई सवाल नहीं होता है। मुझे जाने जिन लोगों को, अरे सुन दो लोग, जिन लोगों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मैं उनके तहफ्फुज़ का भी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि रोज रोज मरने से बेहतर है जब वक्त आ जाए तो एक ही बार जान की बाजी लगा। बस यहाँ ये वो गांव है जहाँ मैंने नौजवानों के लाशें भी ढोई हैं, बिना मतलब के मौतें हुई। मुझे जाने, आप बैठकर कुछ एसडीएम साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। आपको जिन बालाए हुकाम ने बोला है, सुने जिन बाला नहीं, आपको मैंने कानूनन बहुत सारी बताएं बातें। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, लेकिन कानून में बैठकर आपने कानून के साथ खिलवाड़ किया। बस वही आपको पता कि एमएलए पे पर्चा, चलो पूछो सर, किसी वकील को पूछो। एक एमएलए को पर्चा देने से पहले उसके मेरा जो बॉस है वो स्पीकर है उसको पूछना चाहिए, लेकिन उसको बिना पूछे एफआईआर दे दी। और एक गरीब की जान जाती है, उसके लिए यही टीम बनेगी, वही मेडिकल के ऑफिसर, वही एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जो एक टेस्ट के लिए एक बच्ची से 25,000 रुपया एक आधे घंटे में लेती हो। वो करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की मालिक है। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद सकते हैं। आज में नहीं पैदल यू ग्रोथ ना बोर्ड का सपोर्ट नहीं, वो प्रॉब्लम। अरे सुन लो, 1000 बार मरने से बेहतर एक बार मरो। ये मत करो। लाशें कितनी उठाओगे मेडिकल कॉलेज से, कितनी उठाओगे नर्सिंग होम से, कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर एफआईआर मुझे होगी। आवाम का क्या हाल होगा? जिस लीडर को आवाम ने चुना को दबाने के लिए ये इस किस्म का हुलिया बनाएंगे। इतनी फौज, इतना इंतजाम, और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा। और शर्म आनी चाहिए सरकार को। चिट्ठियों पर चिट्ठियां मैंने लिखी, और आपको लगता है यहाँ इंसाफ होगा? आपको लगता है यहाँ डेवलपमेंट होगी? यहाँ सिर्फ धंधा होगा और धांधली होगी। अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, खड़े हो जाओ। मेरी जीत का जश्न इसलिए मत बनाओ कि मैं बन गया। जीत का जश्न वही है कि आपको जीने का अधिकार मिले, आपकी जिंदगी बेहतर हो। माफिया को रोकने का वादा किया हमने। भेजो यार। अरे नहीं, अब आपको अरे मुझे आप कुछ भी नहीं, आप अपने आप काम कर रहे हैं। आप उनके कहने पे तामझाम बोल रहे हैं। उनको सुन लो, उनको बता दो, सुन लो। सोचो, अरे सुन लो यार, जिसके कहने पर इतना कर रहे हैं। सोचो, जिन लोगों ने मुझे भरोसा दिया, मुझे कितनी ताकत से लड़ा। हम आपके साथ हैं। हमने कोता ताकत से लड़ा। इनकी तनख्वाह मेरे से कम है, अरे सुन लो, इनकी तनख्वाह मेरे से कम है, इनकी जिम्मेदारियां मेरे से कम है, और ये इतना कर रहे हैं।
मेरी जिम्मेदारियां इतनी है, मेरा भरोसा इतना है, तो आज उस भरोसे पे अगर कायम ना हुआ तो शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा। नमस्ते मुझे अरे मुझे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। ये कुछ पे पर्चा नहीं है, पूरी आवाम पे पर्चा, 52 ईस्ट बॉर्डर के आवाम पे पर्चा। ठीक है वेट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दे रहा है भरोसा, 1 घंटे की मोहलत है बस। उसके आफ्टर दैट हम मूव भी करेंगे किसी भी अंदर, हमें फिर सारे बैरिकेड कोई मतलब नहीं।